हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे। कल का जो आधा टॉपिक रह गया था वही वाला हम आगे से स्टार्ट कर देंगे। वो पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि टाइम हो गया था। फिर ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से क्या होता है कि वो अपलोड नहीं होता, इसलिए मैंने वहाँ से वहाँ ख़त्म कर दिया था। आज उसके आगे से पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे थे रेड एल्गी, लाल शैवाल। इसमें हमने पढ़ लिया था कि जो रेड एल्गी है वो पानी की सरफेस पर पाई जाती है तो क्या दिखाई देती है? ब्लू दिखाई देती है। तो यहाँ से अपन करते हैं, जब रेड एल्गी पानी की सरफेस पर पाई जाती है, पानी की सरफेस पर पाई जाती है तो ब्लू दिखाई देती है, ब्लू दिखाई देती है। लेकिन जब रेड एल्गी बॉटम तल पर होती है तो रेड दिखाई देती है। ठीक है, ये जो है, जैसे पानी की सरफेस पर पानी की सरफेस पर रेड एल्गी का ब्लू दिखाई देना और बॉटम पर उसका रेड दिखाई देना, ये इसे जो नियम है इसे गोडिकाउ इफेक्ट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन में ज़्यादा गोडिकाउ इफेक्ट क्या होता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? गोडिकाउ इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम है कोरोलिना, कोरेलिना और लिथोथेल्मिनम, लिथोथेमिनियन। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल इसके हैं। तो देखो, नीले रंग का जिम्मेदार जो इस एल्गी में होता है वो पिगमेंट होता है। जैसे हरे रंग के लिए भी एक पिगमेंट जिम्मेदार होता है, लाल रंग के लिए भी एक पिगमेंट, जैसे लाल रंग है तो लाल रंग किसी एल्गी का इरिथीन के कारण होता है, जैसे फाइकोइरिथीन। तो लाल रंग का ये पिगमेंट है, ये पिगमेंट बता रही हूँ मैं, लाल रंग का और इरिथीन। और दूसरा है नीले रंग का। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स टेलीग्राम पे आपको दे दूँगी। और फाइकोसाइनिन। ठीक है, जैसे लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है आर एरिथीन और नीले रंग के लिए जिम्मेवार होता है आर फाइकोसाइनिन। ठीक है, इसमें जो मादा जनांग है इसको क्रुप्टोगोनिया कहते हैं और नर जनांग को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें, ये रेल एल्गी की बात कर रही हूँ मैं। इसमें मादा जनांग या जनांग, रेड एल्गी में मादा जनांग को क्रिप्टोगेमिया नहीं कॉर्पोगोनिया और मादा नर जनांग को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, जैसे बिग्निया, जैसे मेंगिया, पॉलीसाइफोनिया, हिमेटोकोकस, और नेविस लेलिस।
नेवेलिस, ये सभी हैं। इसको रेड स्टोन भी कहते हैं, रेड स्नो। और एग्जाम्पल देखें तो हाइबिलिया है, वो रंगहीन परजीवी शैवाल है। ग्रेडियम है, वो आकार आकार के काम आता है। और ग्रेसिलिया जो शैवाल है, इसको क्या है, टिश्यू कल्चर में इसका जेल बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो एकोन्ड्रियम ऑपरेस है, तो जो आइस मॉस बनाया जाता है, और इसका उपयोग जेलेटिन एजेंट बनाने में भी किया जाता है। अब कुछ नोट करके हम लिखते हैं कि कुछ एल्गी होती है ना, वो पादप की बाहरी सतह पर उग जाती है, तो इसे एपिफाइट कहते हैं। और कुछ एल्गी पादप के भीतर उग जाती है, इसे एंडोफाइट कहते हैं। और कुछ एल्गी जंतु शरीर के ऊपर ही उग जाती है, तो एंडोजोइक कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। वो एल्गी जो जंतु शरीर के भीतर उग जाती है, उसे क्या कहते हैं, एंडोजोइक कहते हैं। तो ये नोट करके लिखते हैं, जब कुछ एल्गी पादप की बाह्य सरफेस पर तब इन्हें एपिफाइट कहते हैं। एपिफाइट कहते हैं। और कुछ एल्गी जंतु नहीं, पादप के भीतर उग जाती है, अंदर मतलब। अब बाहर के लिए एपी शब्द यूज हुआ, तो अंदर के लिए क्या यूज होगा, एंडोफाइट। और कुछ एल्गी है, वो जंतु शरीर के भीतर भी तो उग सकती है। कुछ एल्गी जंतु शरीर के भीतर उग जाती है। कुछ एल्गी जंतु शरीर के भीतर उग जाती है, इसको एंडोजोइक कहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो जैसे पादप की बाह्य सतह पे उग जाती है, इसको क्या कहेंगे, प्रोटोकोकस कहेंगे। एग्जाम्पल में मैं बोल गई थी, प्रोटोकोकस। जो एल्गी पादप शरीर के भीतर उग जाती है, उसको क्या कहेंगे, नाइटीलिया कहेंगे, नाइटेला। और एक और है इसमें कॉलिक्यूलेट। और कुछ एल्गी जो जंतु शरीर के भीतर उग जाती है, वो जेंथोसिल होती है, जो जेंथेलिया होती है। और दूसरा है जेंथोक्लोरेला। ठीक है। अब जो कुछ एल्गी है, वो क्या होती है, जंतु शरीर के भीतर भी उग जाती है। जैसे बाहर उगती है ना, वैसे जंतु शरीर के ऊपर उग जाती है। जैसे जंतु शरीर के भीतर उगती है, और कुछ एल्गी क्या होती है, जंतु शरीर के बाहर उग जाती है। तो इन्हें एपिजोइक कहते हैं। इसका जो मोलस्का जंतु होते हैं, मोलस्का में क्या कौन से जंतु आते हैं, वही एग्जाम्पल के लिए हैं, तो क्लेडोफोरा। कुछ एल्गी होती है, वो परजीवी के रूप में होती है, तो ये भी लिखते हैं, कुछ एल्गी परजीवी के रूप में होती है। परजीवी यानी दूसरों पर डिपेंड, परजीवी के रूप में होती है।
देखो सब में ना और कुछ याद रहे या ना रहे, पर आप एग्जाम्पल ज़रूर से याद कर लेना। और कुछ नहीं आता, सिर्फ एग्जाम्पल ही आते हैं कि जैसे एपिजोइक एल्गी कहाँ पाई जाती है, एपिजोइक के एग्जाम्पल कौन से हैं, एपिफाइट के एग्जाम्पल कौन से हैं, एंडोजोइक के एग्जाम्पल कौन से हैं, तो ये सभी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है सिफेलरस। और ये कहाँ पाई जाती है सिफेलरस? ये पाई जाती है चाय, कॉफ़ी, काली जो मिर्च होती है उसमें जो रेड डस्ट रोग है वो उत्पन्न करती है। रेड डस्ट रोग उत्पन्न करती है किसमें? चाय है, कॉफ़ी है, काली मिर्च है, इसमें ये रोग उत्पन्न करती है। ठीक है, और कुछ एल्गी जो गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं थर्मोफिलिक होती हैं। ठीक है ना, जैसे क्लोरेला। तो नोट करके यहीं लिख देते हैं, गर्म पानी के झरनों में, बहुत गर्म पानी के टेम्परेचर में बिल्कुल एल्गी जीवित रह जाती है। क्या कहते हैं? थर्मोफिलिक कहते हैं, नाम से थर्मो। ठीक है, थर्मोफिलिक एग्जाम्पल है क्लोरेला। ठीक है, तो गर्म पानी के झरनों में कोई एल्गी पाई जाती है तो ठंडे पानी के झरनों में भी तो पाई जा सकती है। तो इसको अपन कहेंगे, जैसे अत्यधिक ठंडे स्थानों पर पाए जाने वाली क्रिप्टोफाइट होते हैं, जैसे इनको क्रिप्टोफाइट कहते हैं। ठंडे स्थान पर पाई जाने वाली क्रायोफाइट होती है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, हेमेटोकोकस। दूसरी है निवेलिस। ठीक है, ये ये रेड एल्गी में मैंने बताया सब कुछ। तो रेड एल्गी यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये क्लास थी। तो फिश ने एल्गी को कितने क्लास में बांटा था? 11 क्लास में इन्होंने पूल डिवाइड किया था। तो अगली जो क्लास है वो है जैसे क्राइसोफाइसी। तो अभी पढ़ते हैं क्राइसोफाइसी। अगली क्लास जो है वो है क्राइसोफाइसी। और इसमें जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए पाया जाता है। पिगमेंट देखें तो इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और दूसरा है जो फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है, नहीं सॉरी, फाइकोक्राइसिन पाया जाता है। जो फूड का संग्रह है, भोजन का संग्रह है, वॉल्यूशन वो ऑयल के रूप में रहता है। तो भोजन का संग्रह है ल्यूकेशन तथा ऑयल के रूप में पाया जाता है। ल्यूकोसिन तथा ऑयल के रूप में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है क्रिप्टोफोरा। अगली जो क्लास है बेसिलियोफाइसी है। 6 में टोटल 11 क्लास हैं इसकी। बेसिलियोफाइसी डायटम्स होते हैं, वो उनको इसमें क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। जो डायटम्स नहीं होते, जो समुद्र के तल पे या पानी की बॉटम में पाए जाते हैं, उन्हें डायटम्स कहते हैं। और ये पिगमेंट देखें तो पिगमेंट क्लोरोफिल ए तथा सी होते हैं। फूड का जो
फूड का जो संग्रह है या भोजन का संग्रह ऑयल ड्रॉप के रूप में होता है, और दूसरा ऑयल ड्रॉप के रूप में भी होता है और फ्यूकोजेंथिन के रूप में भी होता है। तो लिखते हैं इसमें डाइटम्स। पिगमेंट क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल सी होते हैं। भोजन का संग्रह फ्यूकोजेंथिन के रूप में होता है तथा ऑयल ड्रॉप के रूप में लिख सकते हैं, ऑयल ड्रॉप के फॉर्म में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है नेवी काला। नेवी काला इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है पिनुलेरिया। नेक्स्ट क्लास है इसकी डायनोफाइसी। डायनोफाइसी, डायनोफ्लैजिलेट को इसमें क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। पिगमेंट देखें तो इसमें जो पिगमेंट है ए और सी पाए जाते हैं। ठीक है, पिगमेंट मतलब क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। ठीक है, और इसमें पायरोफिल भी पाया जाता है। और इनकी एक खास बात ये है कि इनमें हाई टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता होती है। भोजन का संग्रह वो फैट के रूप में रहता है, वसा के रूप में रहता है, स्टार्च के रूप में रहता है। एग्जाम्पल देखें तो इसका डेस्मोकप्सा है। डायनोफाइसी, इसमें डायनोफ्लैजिलेट को सम्मिलित किया गया है। इसमें फ्लैजिलेट्स को सम्मिलित किया गया है। पिगमेंट देखें तो पिगमेंट ए और सी पाया जाता है, और हाई टेम्परेचर को सहन करने की इसमें क्षमता होती है। ये पॉइंट है एक, हाई टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता रहती है। भोजन का संग्रह स्टार्च और फैट के रूप में होता है। भोजन का संग्रह स्टार्च और फैट के रूप में होता है। एग्जाम्पल है डेस्मोकैप्सा। दूसरा है जिम्नोडेनियम। ओके, दो एग्जाम्पल है डेस्मोकैप्सा और जिम्नोडेनियम। जैसे डायनोफाइसी होगा। अगली क्लास है यूग्लिनिडी। यूग्लिनी, ठीक है। तो यूग्लिनोइड को इसमें सम्मिलित किया गया है, और पिगमेंट है वो इसमें ए और बी पाए जाते हैं। भोजन का संग्रहण इसमें ऑयल के रूप में होता है और प्रोमेलन के रूप में होता है। सेल वॉल, इन जो सदस्यों में सेल वॉल एब्सेंट होती है, क्योंकि यूग्लिना होता है ना, वो प्लांट और एनिमल की योजक कड़ी होता है। ठीक है, तो इसमें पिगमेंट होते हैं वो ए और बी होते हैं। पिगमेंट ए और बी पाए जाते हैं।
भोजन का संग्रह है, भोजन का संग्रह है, भोजन का संग्रह है ऑयल के रूप में होता है और पैरामेलन के रूप में होता है। सेल वॉल एब्सेंट होती है, जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे तो यूग्लिना। ठीक है, अगली जो क्लास है वो है मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी वही क्लास है जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी को हम सम्मिलित करते हैं। पिगमेंट है वो पिगमेंट ए व सी और फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है इसमें। पिगमेंट ए और सी, दूसरा है फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है। फाइकोसाइनिन के कारण तो रंग क्या होता है, नीला होता है। फाइकोएरिथ्रिन के कारण रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, और इस ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण ही वाटर ब्लूम होता है। वाटर ब्लूम का मतलब है कि ये पानी में तेज़ी से ग्रोथ करती हैं और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऐसा, और क्या होती है, जल में जो जीव होते हैं ना उनकी मृत्यु हो जाती है, उसे ही कहते हैं वाटर ब्लूम। तो लिखते हैं बीजी ए के कारण वाटर ब्लूम होता है। वाटर ब्लूम होता है अर्थात ये पानी में तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीव मर जाते हैं। ठीक है, तो मिक्सोफाइसी। अगली जो क्लास है वो होगी अपनी क्रिप्टोफाइसी। तो 2 क्लास और बची है, 9 क्लास तो हो गई, 2 और बची। अगली जो 10 नंबर की क्लास है वो है क्लोरोमोनिडी। ये जीव हैं, ये अत्यधिक चमकीले होते हैं और मतलब जीव नहीं सॉरी ये पादप होते हैं, अत्यधिक चमकीले होते हैं और इनका जो पिगमेंट है वो जेंथोफिल और क्लोरोफिल। ये होता है भोजन का संग्रह, फैट के रूप में होता है। और इसके एग्जाम्पल है वो वैकुलेरिया और टेनिया है। ठीक है, इसमें अत्यधिक चमकीले पादप सम्मिलित होते हैं। इसमें अत्यधिक चमकीले पादप सम्मिलित होते हैं। पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए एंड जेंथोफिल पाया जाता है। जेंथोफिल भोजन का संग्रह है, भोजन का संग्रह है फैट के रूप में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो टेंटोनिया और वोक्यूलेरिया होते हैं। एग्जाम्पल टेंटोनिया और वोक्यूलेरिया है। 10 नंबर की क्लास है, 11 नंबर की क्लास है क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी में पिगमेंट ए और सी होते हैं। फूड है वो स्टार्च और ऑयल के रूप में होता है और इसके एग्जाम्पल होते हैं
वो होते हैं क्रिप्टोमोनास। तो पिगमेंट लिखते हैं तो पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। ठीक है। फूड स्टोरेज होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। फूड स्टोरेज स्टार्च एंड ऑयल की फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल है क्रिप्टोमोनास। ठीक है। तो रेड एल्गी और ये जो एल्गी है, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये एक फाइलम जो एक क्लास है, जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, सभी को इनमें सम्मिलित किया गया है। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा ये सभी क्या है। अब कल जो क्लास होगी वो ब्रायोफाइटा की होगी। आज मैंने एल्गी को टोटल कंप्लीट कर दिया है। अब एल्गी की क्लास यहाँ से नहीं होगी। और फिश का ये क्लासिफिकेशन है, हमेशा ये बताया कि फिश ने क्लासिफिकेशन को कितने भागों में बांटा था, मतलब 11 भागों में बांटा था। और फिश का क्लासिफिकेशन है ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।